Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। अभी हम लोग 10th मैथ में चैप्टर 5 जो है एक्सरसाइज 5.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने मेरा बेसिक्स का वीडियो नहीं देखा है या पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियो को आप देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को आपको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो नीचे एपी सीरीज दिया हुआ है उसमें कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना, मतलब यहाँ पर एपी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वह एपी सीरीज है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर बच्चों एपी सीरीज आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो एपी है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी डी का वैल्यू बताना है और 3 आगे का टर्म और लिखना है। मतलब जितना सीरीज में टर्म दिया उसमें से 3 आगे हमको और बढ़ाना है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए पहला पार्ट आपका दिया हुआ स्क्रीन पर, ये मैं लिखा हुआ हूँ। ये जो एपी सीरीज है इसमें जो टर्म है ये दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। एपी नहीं है भैया, देख के लग रहा है, क्योंकि देखो क्यों नहीं है। 4 में से 2 माइनस करो, कॉमन डिफरेंस 2 आया। 8 में से 4 माइनस कर दिया, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। आपको पता है कि एपी सीरीज में हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो एपी नहीं है। तो यहाँ पर देखो डी का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो मैं सिंपल में लिख देता हूँ। 4 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पर कितना आया, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आया। वैसे ही अगेन फिर से एक बार निकाल लो। अगर फिर से मैं डी का वैल्यू निकालूं तो 8 माइनस 4 करोगे तो 4 आ गया। क्या डी का वैल्यू अलग अलग होगा? नहीं होगा ना। सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सिंस common difference are not same so given series is not an AP, यानी ये AP नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे नहीं करना चाहते हो आप ऐसे भी कर सकते हो। A2 माइनस A1 कर लो तो देखो कितना है, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा। A3 माइनस A2 कर लो तो 8 माइनस 4 करोगे तो 4 आ जाएगा। चूंकि ये दोनों ही D होता है और D तो अलग अलग हो नहीं सकता, इसलिए AP नहीं है। ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम टू सेम है। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। सीरीज दिया हुआ है, सबसे पहले तो चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस निकाल करके चेक करते हैं, कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। तो चलिए हम लोग A2 माइनस A1 कर लेते हैं। A2 माइनस A1, इतना तो पता है ना भाई, ये A1 है, A2 है, A3, A4। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा क्योंकि मेरा आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए आ रहे हो। तो चलो तो हम लोग 5/2 में से 2 को माइनस कर लेते हैं। बहुत आसान है, एलसीएम लोगोगे तो 4 हो जाएगा। तो भाई 2 2 जा 4 हो जाएगा। 5 में से 4 माइनस करोगे तो ये 1/2 आएगा। वैसे अब हम लोग निकाल लेते हैं A3, तीसरे में से दूसरे को माइनस करते हैं A2। चेक करते हैं क्या यहाँ भी 1/2 आ रहा है क्या। तो 3 माइनस 5/2 करो तो देखो 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 1, तो 1/2 आ गया। चलो भाई यहाँ तक भी कंप्लीट हो गया। एक और कर लेते हैं, वैसे यहाँ तक काफ़ी है लेकिन एक मैं और कर लेता हूँ, आपको 1-2 क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में करा देता हूँ। हम लोग A4 में से A3 को भी कंफर्म कर लेते हैं माइनस करके। A4 माइनस A3 कर लो तो देखो 7/2 में से हमको 3 माइनस करना पड़ेगा भाई, चौथे में से तीसरे को माइनस करना पड़ेगा। तो ये भी देखो 1/2 आ गया। देखो हर जगह कॉमन डिफरेंस 1/2 1/2 1/2, यानी कन्फर्म हो गया ये AP है। देयरफॉर इट इज एन AP। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इट इज़ एन AP। ये तो कंफर्म हो गया भाई AP है। और फिर क्या बोल रहा था, आप इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। तो कॉमन डिफरेंस तो हम लोग निकाल के चेक ही कर रहे हैं। तो D का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया भाई। D का वैल्यू 1/2 है ना।
चलिए, तो डी का वैल्यू भी आ गया। अब हमको इसका नेक्स्ट 3 टर्म बताना है, क्योंकि अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म भी बताना है। तो कुछ नहीं करना है, जब आप a5 निकालोगे 7/2 में क्या करो, 1/2 को ऐड कर दो, यही ना, ऐसे ही तो करते हैं। चलिए कर लेते हैं भाई, a4 तक तो दिया ही है, अब हमको a5 निकालना है। तो a5 क्या हो जाएगा, a4 7/2 है, इसमें 1/2 को ऐड कर लो, बस सिंपल सा बात है। तो देखो 7 और 1 8/2, और 8/2 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। a5 निकल गया, a6 निकाल लेते हैं, 3 टर्म निकालना है। a6 में क्या करना है, अब 4 में ऐड करना पड़ेगा 1/2। भाई अगला अपन निकालने के लिए पिछले में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं। 4 2 8 और 9, तो 9/2 हो गया। एक टर्म और निकाल लीजिए, a5 a6 हो गया, a7 को और निकाल लेते हैं। तो a7 कितना हो जाएगा, 9/2 में फिर 1/2 ऐड कर दो, तो देखो ये 10/2 आता है, और 10/2 का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो एक देखिए हमारा आंसर ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, तो हमारा एपी है ये कंफर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस 1/2 आ गया, और नेक्स्ट 3 टर्म ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसमें आगे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए, 2 पार्ट में आपको कराया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये सिंस बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और आप 2 पार्ट कर लिए हो, तो जो आसान वाला पार्ट है वो मैं छोड़ रहा हूँ, जो टफ होगा वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, वैसे टफ कोई भी नहीं है, बट थोड़ा सा जिसमें कैलकुलेशन है वो मैं कर देता हूँ। तो देखिए ये 3rd और 4th पार्ट में आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ हूँ, आप इसको नोट करके आप इसको खुद से करिए, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। और अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा पार्ट नंबर 5। तो चलिए हम लोग पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इसको आप पॉज करके बेटा खुद से करके तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। चलिए बच्चों, 5वां पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये सीरीज है। सबसे पहले तो हमको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करके। ठीक है, तो हम लोग चलो a2 माइनस a1 कर लेते हैं। a2 कितना है देखिए, 3 प्लस √2 है भाई, यही है ना, a1 a2 a3 a4, इतना तो आपको पता चल गया। और -3 कर लीजिए, देखिए -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 बचेगा। ऐसे ही a3 माइनस a2 निकाल लेते हैं, तो ये भी देखिए वही आएगा। तो क्या है, 3 प्लस 2√2 है, a3 यही है, और a2 को माइनस करो तो देखो -3 हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा। इसको अभी कैलकुलेट कर लो, देखो √2 ही आने वाला है, क्योंकि 3 कट गया, 2 √2 में से एक √2 माइनस होगा तो √2 आएगा। तो क्लियर कट है ये कि एपी है, कोई टेंशन नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को लिख लेते हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस लिखना है, और वो आप निकाल ही रहे हो, तो √2 है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या बोल रहा है, आगे का 3 टर्म आप बताओ। तो आगे का 3 टर्म मतलब a1 a2 a3 a4 तो दिया ही है, तो डायरेक्ट हम लोग अब a5 निकालते हैं। तो a5 निकालने के लिए क्या करना, आखिरी वाले में √2 को ऐड कर दीजिए, बस यही ना। तो क्या है देखिए आखिरी वाला 3 प्लस 3 √2, इसमें से एक √2 आप ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस। तो देखो 3 √2 एक √2 मिलकर 3 और 1 4 √2 हो जाएगा। तो आप लिखोगे 3 प्लस 4 √2। बहुत आसान है कैलकुलेशन, कोई टफ नहीं है। देखिए 3 √2 में एक √2 ऐड करो तो 4 √2, और ये 3 हो गया। ऐसे में बोलूँ a6 निकालो, तो क्या करना है, 3 प्लस 4 √2 में एक √2 और ऐड कर दो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए, तो 5 हो जाएगा। तो 3 प्लस 5 √2। वैसे मैं बोलूँ a7 बताओ, तो क्या करना है, 3 प्लस 5 √2 में एक √2 आप और ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 √2 हो गया। ये 3 टर्म, ये तो आपको लिखना था, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो इस तरीके से ये एपी है, डी का वैल्यू √2 है, और ये देखिए आगे का 3 टर्म ये रहा। थोड़ा सा और आप बढ़ाना चाहते हो तो सीरीज भी आप लिख दो, इसके आगे ये तीनों टर्म को ऐड कर देना, कुछ करना नहीं है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं बच्चों हम आप लोगों के लिए, तो इतना तो कम से कम हमारा हक बनता ही है। अगर आपको समझ में आ रहा है तब, अगर समझ में नहीं आ रहा है, हमारे अंदर आपको कमी लग रही है तो आप बिल्कुल मत करो। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ बच्चों, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग और मोटिवेट हों आपके लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर जो 6 है। चलिए, जैसा कि मैं इजी वाला पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो देखिए ये 6th पार्ट और 7th पार्ट, ये सॉरी 7th पार्ट है,
ये दोनों पार्ट मैं लिख दिया हूँ, आप इसको नोट करो और आप खुद से करो। देखो क्लियर कट बच्चों दिख रहा है कि ये वाला नहीं होगा, एपी नहीं होगा तो इसको आगे सॉल्व भी नहीं करना रहेगा आपको, बहुत आसान है। और ये वाला एपी है क्योंकि देखो कॉमन डिफरेंस -4 है यहाँ पर, आसान है, देख के लग रहा है। तो ये दो पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट अब मैं फिर कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, जो पार्ट नंबर 8 है। चलिए देखिए पार्ट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्लियर कट देख के लग रहा है कि ये एपी है, ये भी आसान है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसको भी आप खुद से करोगे, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म आपका -1/2 है, देखो सेकंड टर्म भी वही है, थर्ड टर्म भी वही है। इसका मतलब क्या हुआ, सब में जीरो ऐड होता जा रहा है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जीरो भी कॉमन डिफरेंस होता है। ऐसा मत सोचना कि जीरो ऐड करेंगे तो कोई ये तो वैल्यू ही नहीं है तो अगला टर्म वही मिलेगा तो एपी नहीं बने, नहीं। सारे एक ही नंबर को अगर आप बार बार रिपीट करते हो तभी एपी बनता है। नहीं दिक्कत हो रहा है आपको, मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो बेसिक्स का वीडियो आप जाकर के देखो, ठीक है। तो इस तरीके से ये एपी है भैया, यहाँ पर देखिए बहुत आसान है। अब आगे का 4 टर्म तो वही फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी है तो डी का वैल्यू 0 और आगे टर्म भी वही 1/2 -1/2 -1/2 करके लिख लो, ठीक है। तो मैं इसको भी नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पार्ट को कर रहा हूँ, आप इसको खुद से करो, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 9th वाला पार्ट। ये भी देखिए बहुत आसान है, 1 3 9 27 है। तो क्लियर कट देखिए बेटा एपी नहीं है क्योंकि देखिए 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। वैसे देखिए हर जगह कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो ये भी आप खुद से करिए। ये मत सोचिए कि सर बोल रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट चलिए मैं कराता हूँ, सब हमारे लिए छोड़ दे रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन इतना आसान है ना कि इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं 10th वाला पार्ट लेकिन करा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आसान है, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट करना, वो सारे भी पार्ट में करा दूंगा, लेकिन बहुत आसान है, आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। चलिए 10th पार्ट देखिए, यहां पर a 2a 3a 4a है, ये है भाई। देखो 2a में से 1 माइनस करोगे तो a क्या आएगा ना, यहाँ पर भी 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करोगे ये भी है, लेकिन चलो इसको मैं करा देता हूँ। a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, 2a माइनस a आएगा। वैसे मैं बोलूँ a3 माइनस a2 आप करो तो 3a में से 2a माइनस कर लीजिए, a आया। सब जगह देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये AP है। गिवन सीरीज इज AP, गिवन सीरीज फॉर्म एन AP। ऐसे थोड़ा सा लिखने का एक फॉर्मेलिटी होता है, थोड़ा सा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डी का वैल्यू क्लियर कट दिख रहा है, कितना है कॉमन डिफरेंस, A है। आगे का 3 टर्म यानी A1 A2 A3 A4 दे दिया है, तो आपको निकालना A5 कैसे निकलेगा, A4 में A ऐड कर लीजिए तो 4A प्लस A। वैसे आप ओरली कर सकते हो, इतना आसान है ये, 5A हो जाएगा। वैसे मैं बोलूँ A6 तो 5 में एक जोड़ दो 6A हो जाएगा। A7 में बोलूँ 6A में एक ऐड जोड़ दो 7A हो गया, यही ना, बस हो गया। अगला 3 टर्म हमने लिख लिया, कंप्लीट तो हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा 1-2 पार्ट होगा थोड़ा सा जिसमें कैलकुलेशन होगा बेटा, लेकिन बहुत आसान है सब, कोई टेंशन नहीं ले। देखिए पार्ट नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, a क्यूब a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 ऐसे करके दिया हुआ है। ये एपी नहीं है, देख के लग रहा है मेरे को, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर आप a2 माइनस a1 निकालो तो a स्क्वायर माइनस a करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि a स्क्वायर में से a माइनस होगा तो a आ जाएगा, नहीं, a स्क्वायर में से अगर आप माइनस करते हो तो आपको मिलेगा a कॉमन कर लो तो a माइनस 1 मिलेगा, एक्चुअल में ये मिलेगा। वैसे अगर मैं बोलूँ a3 में से आप a2 को माइनस करो तो देखो a क्यूब माइनस a स्क्वायर लिखना पड़ेगा भाई, तीसरे में से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा ना। यहाँ पर देखो a स्क्वायर कॉमन होगा तो आपको a माइनस 1 मिलेगा। देखो दोनों क्वांटिटी अलग अलग मिला कि नहीं मिला भाई। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है, तो लिख लो सीधा सीधा, सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम सो इट इज नॉट एन एपी। ये एपी आपका है ही नहीं, ठीक है, बस हो गया, दैट्स ऑल। इसके आगे हमको करना नहीं अगर एपी नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो पार्ट नंबर 12 है। चलिए बच्चा पार्टी 12 पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दिख गया होगा।
देखिए √2, √8, √16, √32। अब कुछ बच्चे √ देख करके घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर वही काम करिए, अरे भाई वही काम करने का मतलब है वही A2 में से A1 को माइनस करिए, √8 माइनस √2। अब आप बोलोगे √8 में से √2 कैसे माइनस करें, देखो √8 को हम लोग 2 लिख सकते हैं क्या? अरे भाई 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, दो दो का पेयर बनेगा, 1 2 बाहर हो जाएगा, तो आप इसको 2 लिख सकते हो। देखो 2 2 2 3 था ना, एक पेयर बन के 1 2 बाहर हो गया, 1 2 अंदर में बच गया, तो हमको ये लिखते हैं और ये हो जाएगा √2, यानी आपको आया √2 कॉमन डिफरेंस। समझ में आया कैसे कैलकुलेशन हुआ? अरे भाई आना चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार हुआ ना, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 2 में से एक पेयर बन के बाहर हो गया और 1 2 बच गया। चलो अब A3 इतना तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, मैं बिना मतलब का परेशान हो रहा हूँ, ठीक है। A3 में से A2 को माइनस करो, A3 है आपका √16 और ये √8। फिर से देखो 16 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 2 का 2 पेयर बनेगा, दोनों पेयर ही बाहर हो गया, तो ये सिर्फ आपका बचेगा 4 4 4 जा 16 में से √16 4 होता है, और ये कितना हो जाएगा माइनस, ध्यान से देखो 2√2, जब ये तो हम लोगों ने लिखा है 2√2। आगे कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं बच्चा पार्टी, शायद मैं क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया। ये आपका 18 है, देख लीजिए बुक में, मैं थोड़ा सा सॉरी गलती हो गया मेरे से, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये 18 है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन बच्चों चेंज हो जाएगा। 18 का मतलब होता है 3 3 जा 9 2 जा 18 रहा हूँ ना। अरे भाई 3 3 जा 9 2 जा 18, तो यहाँ पर 3√2 ये हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, ठीक ना भाई। 3 का पेयर बना तो 3 बाहर हो गया, √2 बचा। अब 3√2 में 2√2 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आता जा रहा है। अब कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता जा रहा है तो मतलब ये AP है, और अगर AP है तो हमको अगला 3 टर्म बताना है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आप लिख लो, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू √2 है, D का वैल्यू √2 है। और नेक्स्ट 3 टर्म तो 4 लिखा हुआ है, 5 में से लिखना है, तो A5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो √32 में क्या ऐड करना है, √2 ऐड करना है। ऐड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे भाई। कैसे ऐड करोगे, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से मैं जो बात बोल रहा हूँ, √32 का मतलब होता है 5 बार 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो ये एक्चुअल में ये क्या है, क्या है, 4√2 है, 4√2 है, और ये +√2। अब समझ में आया? अब इसको आप लिख सकते हो 5√2। तो या तो आप आंसर में ये लिख लो, या अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो 5 को अंदर कर लो। तो 5 अंदर करोगे तो 2 5 अंदर चला जाएगा ना, क्योंकि 2 का पेयर बन के बाहर निकलता है। तो 5 5 जा 25 2 जा 50 थी यार, उसको आप √50 लिख सकते हो। देख लेना आप आंसर में, अगर ये दिया हो तो ये लिखना, ये दिया हो तो ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में मेरी बात आ रही होगी आपको? चलो A6 निकालो, 3 टर्म निकालना है ना, तो √50 में आपको ऐड करना पड़ेगा √2। वैसे ही आप कैलकुलेशन अब कर लो जैसे कि मैं बताया। अरे भाई 50 का फैक्टराइजेशन कर लो, 2 2 का पेयर बना लो, तो क्या होता है देखो, 5 25 25 दूना 50, यानी ये 5√2 एक्चुअल में, बराबर वही तो है ना ये वाला, देखो ये वाला चीज़ बात तो लिख रहा हूँ। तो ये 5√2 है, 1√2 ऐड कर लो तो 6√2, और फिर से 6 को अंदर कर लो तो 6 6 जा 36 2 जा 72, तो ये आपका 72 आ जाएगा। तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो। वैसे ही लास्ट वाला निकाल लेते हैं A7। अब 6√2 ही मैं लिख रहा हूँ, तो 6√2 में 1√2 आप और ऐड कर लो, तो आपको ये मिलेगा 7√2। अब 7 को अंदर कर लो तो 7 7 जा 49, 49 2 जा 98 होता है, तो आपका ये हो जाएगा 98, अंडर रूट में 98। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारा ये रहा, एक √50, √72 और √98। कैलकुलेशन आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब मैं सब पार्ट कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, मैं सब कराऊंगा।
चलिए 13 पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा 13, ठीक है, √3, √6, √9, √12। फिर वही काम करना है, सबसे पहले तो चेक करना है AP है कि नहीं है। तरीका तो वही होता है, A2 में से A1 को माइनस कर लेते हैं, तो √6 माइनस √3। देखिए इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई पेयर वन नहीं बन रहा है, तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए A3 में से A2 को माइनस करो, देखो सेम टू सेम आ रहा है क्या, तो √9 माइनस √6 बाई A3 माइनस A2। देखो इसको अगर आप सॉल्व भी करोगे तो 3 माइनस भाई √9 का मतलब 3 होता है और ये √6 आएगा। क्या ये दोनों सेम आया कॉमन डिफरेंस? देखो सेम नहीं आया, तो ये AP नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP। अगर ये AP नहीं है तो आगे तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चा पार्टी 14th पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, सो ऑन। सबसे पहला काम वही फिर से चेक करना है कि AP है कि नहीं, तो काम तो वही करना है, A2 माइनस A1। A2 कितना है 3 का स्क्वायर, A1 कितना है 1 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8 आएगा। A3 माइनस A2, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। देखो कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ गया, दो ही काफ़ी है चेक करने के लिए, कॉमन डिफरेंस अलग आ गया तो AP है ही नहीं, तो बस अब लिख लो, सो इट इज़ नॉट एन AP, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं, तो आगे सॉल्व भी नहीं करना है। चलिए लास्ट पार्ट हम लोग आ गए, लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए लास्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, शायद और भी दिया है, ये 73 दिया है, लिख लेते हैं 73, सो ऑन। देखो यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप स्मार्ट हो, ठीक है। चलिए काम वही करना है, सबसे पहले चेक करना है AP है कि नहीं है, तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 और 25 में से 1 माइनस करोगे तो 24 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर से आप कर दो तो देखो कितना आ गया 24, मतलब ये दोनों तो सेम आ गया। चलो एक और करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, A4 माइनस A3, थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं, वैसे दो काफ़ी लेकिन एक और कर लेते हैं, तो ये 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 में डायरेक्ट ले लेता हूँ, ये भी आ गया 24, मतलब कंफर्म हो गया कि ये AP है, सो इट इज़ फॉर्म एन AP, सो इट इज़ एन AP, ठीक है, ये AP है। अब AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू हम लोग निकालते आ रहे हैं 24 है। अब नेक्स्ट आपको 4 टर्म लिखना है, 4 नहीं 3 लिखना है, सॉरी 3 टर्म लिखना है, तो नेक्स्ट 3 टर्म मतलब हमको A4 तक दिया तो A5 निकाल लेते हैं, तो क्या करना है 73 में 24 ऐड कर लो, कितना होता है आई थिंक 97 होगा क्या, हाँ ये 97 होगा। वैसे ही A6 निकाल लो, तो 97 में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, ऐड करके देख लो 121 आएगा। चलो मैं लिख लेता हूँ, ऐड करके देख लीजिए। वैसे ही A7 निकालना है, तो 121 में फिर से 24 ऐड कर दो और आप ये ऐड करोगे तो 145 आएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये 3 टर्म निकल गया। ठीक है बच्चों, आई होप आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे, आपको मज़ा आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था, लंबा मतलब टोटल 15 पार्ट है, सोचिए अगर एक ही क्वेश्चन में तो लंबा तो होगा ही होगा। ठीक है, तो कुछ आसान से पार्ट थे जो मैं आपके लिए दिया, जो टफ लगा कि आपके हिसाब से टफ होगा वो मैं करवा दिया। आई होप मेरे वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने नए लाइक नहीं किया है तो। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हमारे चैनल पे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।